हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप सब लोग खैरियत से ही हों, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात हैं डर ही लगता है। इसीलिए अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खैर, अल्लाह सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं पैदा हुई थी तब ज़लज़ला आ गया। उससे 5 साल बाद जब मेरी पढ़ाई करने की उम्र हुई तो सैलाब आ गया। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में कोरोना आ गया और जब अपने पाँव पे खड़े होने की उम्र आई है तो सैलाब आ गया। अल्लाह मेरी आने वाली ज़िंदगी में खैर और आफ़ियत का वक़्त लाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करेगा चंगिया। ओह! खैर, मुझे ड्रामे का सीन याद आ गया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, अपने व्लॉग के मकसद की तरफ चलते हैं। सुबह उठे, फिर लेट हो गए, उठ के नाश्ता किया, जल्दी से दही खाया और कॉलेज के लिए निकल ओह सॉरी स्कूल के लिए निकले। स्कूल जाके हमने अपनी क्लासेस को चेक किया, जो अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर हमने प्ले ग्रुप की क्लास को रेनोवेट करना स्टार्ट किया। व्हाइट बोर्ड के साथ हमारा एक दीवार थी जो बिल्कुल खाली सी लग रही थी। वहाँ हमने काउंटिंग का सोचा हुआ था। काउंटिंग के लिए हमने मिकी माउस को पेस्ट किया और उसको कट करके वहाँ पे लगाया और उसके ऊपर बॉल्स बना के उस पे काउंटिंग लिखी। फिनिशिंग के बाद वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। फिर मेरी क्लास जो पेंडिंग पे थी, वेदर मैंने बनाने थे, उसकी शीट्स खत्म हो गई थी। जैसे ही शीट्स मिली मैंने तो पहले अपना स्टार्ट किया कि भाई मेरा तो खत्म हो। ठीक है। सनी मोड पहले से बना के लगा दिया हुआ था। अब हमने वेदर्स वगैरह बनाने थे जिसमें क्लाउडी, स्टॉर्मी, रेनी वाला बनाना था। फिर मैंने स्काई ब्लू शीट पे वेदर पेस्ट किया और उसको अच्छे से कटिंग करके पहले क्लाउड्स बनाए, फिर उस पे स्माइल्स बनाई और उसको ब्लशन कर दिया। जैसे एक हमने रेनी का बनाना था, फिर हमने क्लाउड के नीचे रेन्स बनाए, वो भी शीट्स के बनाए थे और क्लाउड्स के साथ चिपकाते गए। फिर मैं एक स्टॉर्मी वेदर बनाना था जो हमने ब्लैक कलर में बनाना था। मैं पहले हमने स्टॉर्मी का नहीं सोचा हुआ था, पहले हमने सोचा था कि विंडी बना देंगे, फिर ऐसे सारा ब्लू ब्लू हो जाना था, इसलिए फिर स्टॉर्मी भी बनाया। स्टॉर्मी को हमने ब्लैक में कटिंग करी। स्टॉर्मी की खौफनाक हमने स्माइल बनाई, उसको ब्लशन कर दिया। स्टॉर्मी लगाने के बाद मैं उसके करंट लगाना भूल गई थी। फिर मैंने जब पिक्स देखी मुझे याद आया इसके तो भी करंट्स भी बनाने हैं, फिर मैंने करंट्स बना के वो लगाए। करंट्स लगने के बाद मुझे तो स्टॉर्मी ही सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, खौफनाक सा। पहले तो हमने वेदर्स को ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन जब हमने देखा कि ये वेदर्स ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, इनके नेम भी साथ होने चाहिए। फिर हमने वेदर्स नेम लिखे और वो साथ चिपका, जैसे कि सनी, क्लाउडी, रेनी और स्टॉर्मी था। इतने खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मुझे खाली-खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं सोचूँगी इसको कि इसका क्या किया जाए। कल अब हम इसको भी कुछ करेंगे। रिफाइन योर फ्यूचर गाइस। बाकी मेरी क्लास रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल टोटली रेडी थी बस। बाकी मुझे व्हाइट बोर्ड के लिए सेटिंग करना पड़ेगी कि उसको कैसी लुक देनी है हमने। अरे! मेरे को तो याद आया। ठहरो-ठहरो सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी क्लास को खत्म करने की। वो ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरी क्लास का तो अभी डोर भी रेनोवेट होने वाला है। Brother, ugh, what's that? खैर भाई साहब हो जाएगा वो भी। ओके जी आगे बढ़ते हैं। हमने ए टू ज़ी अल्फ़ाबेट शेप्स बनाए थे हैंगिंग के लिए। वो हमें असेंबली हॉल में अच्छे लगे कि यहाँ लगने चाहिए। जब लगे तो वाक़ई बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये है जी इसकी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत। अभी इतना सा करने के बाद नमाज़ का टाइम हो गया, हमने नमाज़ अदा की और खाना भी हमारा बन के आ चुका था। खाना-शाना खाया, बहुत ही मज़ेदार था। A few moments later. खाना-शाना खा लेने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ क्लास में केबिन बने हुए थे, उसके ऊपर दीवार जो खाली-खाली सी लग रही थी, वहाँ मैंने क्लॉक्स बना के लगाए जहाँ हमारे स्कूल की टाइमिंग शो हो रही थी, जैसे स्कूल टाइम, लंच टाइम, स्नैक्स टाइम, होम टाइम। क्लॉक बनाने के लिए हमने हार्ट शीट का यूज़ किया, उसको गोल सर्कल में कटिंग करी, उस पे काउंटिंग वगैरह लिखी और स्कूल की टाइमिंग के मुताबिक हमने उस पे सुइयाँ बनाई और उसको केबिन के ऊपर वाली वॉल पे लगाना स्टार्ट करा। फिर हमने क्लॉक टाइम के मुताबिक उसकी राइटिंग करके वो चिपकाए। जैसे स्कूल टाइम, लंच टाइम, स्नैक्स टाइम, होम टाइम। क्लॉक हमारे लग के रेडी हो चुके थे और ये उसकी फाइनल लुक थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इस क्लास में एक और केबिन बना हुआ था, वहाँ हम एलईडी लगाएंगे बच्चों की एक्टिविटी के लिए, लेकिन उसके लिए हमने इसे भी डेकोर करा जहाँ हमने छोटी-छोटी क्लास के बाहर दरवाजे को भी डेकोर किया और ये उसकी फाइनल लुक है। ज़ाहिर सी बात है सबकी मेहनत है, तभी इसका एक कॉर्नर रहता है, वहाँ हम एक और एक्टिविटी रखेंगे और वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरी क्लासरूम की तरफ। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बनाने के बाद हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम वहाँ क्या बनाएँ। फिर बहुत सोचने के बाद हमें वॉवल्स का आइडिया मिला। फिर हमने वॉवल्स बनाने के लिए कैटरपिलर को तैयार किया। इसके लिए हमने 2 शीट्स का इस्तेमाल किया, उनके सर्कल बनाए। कैटरपिलर तैयार करते वक़्त लाइट चली गई थी। ज़ाहिर-सी बात है बारिश हो रही थी, लाइट तो जानी ही थी।
खैर फिर भी हमने अपने काम को जारी रखा और बनाना स्टार्ट किया। ये मैं उसकी दुम बना रही हूँ। दुम भी मैंने जिस कलर का फेस बनाया उसी कलर की मैंने दुम बनाई। लाइट भी हमारी आ चुकी थी। हमने शुक्र अदा किया और अपना काम स्टार्ट किया। हम सोच ही रहे थे कि घर चले जाते हैं, बाकी का कल कर लेंगे। उसी वक्त लाइट आ गई। फिर हमने अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा। कैटरपिलर के लिए हमने 2 अलग-अलग कलर चुने थे, वो आपस में चिपकाए, उसपे वॉवल्स लिखना स्टार्ट किए। फिर कैटरपिलर के हमने पाँव बनाए, वो लगाए और टाइम आ चुका था उसे लगाने का। फिर हमने उसको व्हाइट ग्लू के साथ चिपका दिया। इस क्लास में भी एक केबिन बना हुआ था, फिर हमने उसी के ऊपर इसे लगाया और आधा घंटा तो इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई कैसे चिपकाना है। बड़ी मुश्किल से इसे समझ आई, फिर हमने उसको चिपकाया अच्छे से। मसा-मसा हमारा कैटरपिलर तैयार हुआ। फिर हमने वॉवल्स पेस्ट किया और वो ऊपर लगाए और ये है जी हमारी फाइनल लुक। फिर क्लास की एक वॉल के लिए हमने मंथ ऑफ द ईयर्स को चुना। उसकी एक्टिविटी हमने बनाए, जो उसमें एक बी को पेस्ट किया और मंथ ऑफ द ईयर्स ऐसे लिखे कि हनी के कुछ ज़र्रात हैं और उसमें मंथ्स लिखे हुए हैं। ये अभी कंटिन्यू है, ये कल बनाया जाएगा। अब हम चलते हैं घर, क्योंकि टाइम बहुत ही हो चुका था। अब हम बाकी का कल में करेंगे। घर पहुंचने के बाद मुझे चूरी खाने की क्रेविंग सी होने लगी। मैंने अपने लिए जब चूरी बनाना स्टार्ट करी तो मेरी बहन को भी याद आ गया कि भाई मुझे भी चूरी खानी थी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चूरी बनाने के लिए मैंने आटे का बड़ा सा पेड़ा लिया और उसे ऐसा बेलना स्टार्ट किया कि जो हमारी रोटी है वो थोड़ी मोटी-मोटी सी बने। जी हाँ, बिल्कुल मेरे जैसी। रोटी बनाते वक्त सबसे मुश्किल प्रोसेस जो मेरे लिए वो यही है कि इसको रोटी को तवे पे कैसे डाला जाए। शायद साथ वीडियो बन रही थी इसलिए मेरी रोटी अच्छे से तवे पे लग गई थी, वरना आधी मेरी नीचे होती है और आधी मेरी ऊपर होती है। एक साइड से अच्छे से सेक लेने के बाद जैसे ही मैंने रोटी की साइड चेंज की तो रोटी मेरी जल चुकी थी। खैर इतनी भी नहीं जली थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। बस हल्का-हल्का सा वो ब्लैक हो गया था। ऐसी भी नहीं थी कि खाने के लायक ही ना हो। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा जी, रोटी मेरी पक चुकी थी। अब मैंने उस पे ढेर सारा देसी घी डाला, फिर ढेर सारी चीनी डाली, इतनी भी नहीं, तकरीबन 4 चम्मच थी, बहुत है भई। फिर उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे कि वो बिल्कुल चूरी की तरह लगे, चूर-चूर कर देंगे। जब मैं छोटी होती थी तो ये सुनती थी कि मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि भई मियाँ मिट्ठू को चूरी कौन-सी खिला रहे हैं, मुझे वो काँच वाली चूरी लगती जो हम हाथों पे डालते हैं। लेकिन अब 20 साल उम्र गुज़ारने के बाद मुझे समझ आया कि भई ये वाली चूरी खानी होती है मियाँ मिट्ठू ने। चूरी तो हमारी इतने मज़े की बन चुकी थी, आहा! मज़ा ही आ गया था भई। हम सब कज़िन से मिलके खाए। इतना ज़्यादा मज़ा था कि मेरा अभी तक दिल खराब हो रहा है। पेट पूजा करने के बाद हमारी मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था। हमने नमाज़ अदा की और छत पे वॉक के लिए चले गए। इसी के साथ हमारे व्लॉग की भी एंडिंग होती है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय।